अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, जिसे मैं अंडे के साथ बनाऊंगी। बहुत यम्मी मज़े का बन के तैयार होता है, वो भी किचन में रखी कुछ सामान से ही। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अंडे हैं। इन 2 अंडों को मैंने एक बाउल में ऐड करना है। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने से पहले मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी के करीब नमक ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही कीजिएगा। और तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अब उसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा दूध, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब मैंने अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर चुकी हूँ। आप हैंड बीटर की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, चम्मच की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास फ्राइंग पैन है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने इसे सारे फ्राइंग पैन के अंदर फैला देना है। अब उसके बाद मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और उसे जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसमें डिबो दूंगी। दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसे लगा लूँगी। अच्छा, ये काम थोड़ा जल्दी करें। अगर आप थोड़ा सा लेट कर देंगे या फिर कुछ ज़्यादा देर के लिए इसे इस मिक्सचर के अंदर रख देंगी तो ब्रेड टूट जाएगा। तब मैंने इसे फ्राइंग पैन पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना, या फिर हल्का सा मैंने इसे रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल लाइट सा। अगर आप चाहें तो आप इस जगह पर ज़्यादा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। एक तो ये कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बजट से बाहर हो चुका है ये। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अच्छा, क्या होता है कि बच्चे अक्सर जब स्कूल जाते हैं तो अपना टिफ़िन खाली करके नहीं आते, बहुत मसला होता है माँओं को। तो अगर आप ये सैंडविच बच्चों को बना कर देंगी तो बहुत शौक़ से खाएंगे, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि लाइट से इसके ऊपर गोल्डन फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि अच्छे तरीके से बन चुका है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लेना है और इसके बाद मैंने नेक्स्ट ब्रेड को रोस्ट करना है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है तो मैं इसे मज़ीद थोड़ा सा 2 से 3 सेकंड के लिए बना लूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अब बाहर की तरफ निकाल लेना है, क्योंकि मैंने इसे जलाना नहीं है। मुझे जितना कलर चाहिए था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे ब्रेड का स्लाइस लिया है और उसे भी मैंने उस मिक्सचर के अंदर डिबो देना है। और फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी पहले से ही था तो मैंने उसके अंदर इसे ऐड कर देना है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसकी साइड को चेंज कर दूंगी मैं। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल के आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अब मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने फ्लेम को लो रखना है। अगर हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसके जलने का ख़तरा रहेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो कुक अच्छे तरीके से हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। यकीन जाने इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप खुद भी जब हल्की फुल्की भूख लगी हो आपको, या फिर बच्चे तंग कर रहे हों, तो आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। इजीली बन के तैयार हो जाता है और हेल्दी बहुत ज़्यादा है।
बच्चों को पसंद भी आएगा। किचन में रखे कुछ सामान से ही बन के तैयार हो जाता है। हर घर में ब्रेड होती है, अंडे भी पड़े होते हैं, तो कुछ न्यू सा ट्राई किया करें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है और मैंने इसे बाहर निकाल लेना है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। इसे मैंने ना तो उस मिक्सचर के अंदर डिबोया है और ना ही मैंने इसे फ्राई किया है, टोस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल नॉर्मली जो बाज़ार वाली होती है वैसे ही लिया है। और एक ढक्कन की मदद से, आप लोगों के पास कटर हो तो कटर की मदद ले सकते हैं। बाज़ोकत कटर बहुत सी शेप्स में आ चुके हैं आजकल। हार्ट शेप में है, स्टार शेप में है, बहुत सारी शेप है। अगर आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं इसे। तो मैंने एक ढक्कन लिया, मेरे पास कटर नहीं था तो ढक्कन की मदद से मैंने उसे कट कर लिया है। और मैंने वो जो सारे स्लाइसिस मैंने रोस्ट किए थे उनके ऊपर रख दिया है। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और इस अंडे की मैंने जर्दी लेनी है। ध्यान से अंडा तोड़ लें आप। और यहाँ पर हमने इसकी जर्दी इस्तेमाल में लानी है। अच्छा, मुझे इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ज़्यादा डर डर के कर रही हूँ मैं कि कहीं जर्दी टूट ना जाए। तो जी बच गई हमारी जर्दी, टूटी नहीं। तो यहाँ पर अब ओ शिट, सो मैंने उसे निकाल लिया था बाहर बहुत मेहनत के बाद ही। और जर्दी भी थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन आप प्रैक्टिस के बाद ही कीजिएगा। या फिर अगर हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस हो इस चीज़ में तो आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर देना है। वैसे भी गलती इंसानों से ही होती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा अंडा लिया है और उसकी जर्दी मैंने ली है और मैंने इसे भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में इसे पका सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं इसे फ्राइंग पैन में ही पकाऊंगी। इसका लुक बहुत मज़े का आ रहा है। तो अब मैंने इसे उठाना है और इसे फ्राइंग पैन के अंदर रख देना है। ऊपर से मैं इसे कवर कर लूँगी ताकि ये जर्दी और सफ़ेदी पक जाए। अच्छा, मैं जर्दी को थोड़ा सा कच्चा रखूँगी क्योंकि अगर हम अंडे को बनाते हैं, पकाते हैं और जर्दी भी अच्छे तरीके से पका लेते हैं तो इसकी सारी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी मुझे कच्ची जर्दी ही पसंद है, लाइट से बस कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर केचप की मदद से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। पसंद है तो बनाएगा, नहीं पसंद तो अवॉइड कर दें आप। माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग है, इसका लुक बहुत अमेजिंग है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मैं इसे अब काटने लगी हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो जी देखिए, मैं इसे कट कर चुकी हूँ, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। खाने में भी बहुत मज़े का था। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।